जय हिंद साथियों, हम लोग पिछले लेक्चर में मापन का पहला पार्ट देखे थे जिसमें भौतिक राशियां, बीमीय सूत्र और मात्रक पढ़े थे। ठीक है, और आज दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सार्थक अंक और कोटिमान। यह लेक्चर भी पॉलिटेक्निक IERT के लिए बहुत खास है क्योंकि दोनों परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरा विश्वास है कि अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देख लिया तो 100% आपसे क्वेश्चन इससे आने वाले नहीं छूटेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, ढंग से देख लीजिए। दोनों टॉपिक आज मैं समाप्त कर दूंगा, सार्थक अंक और कोटिमान। इस तरह से ये पार्ट भी आपका खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं सार्थक अंक क्या है। किसी राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंकों, कोई राशि है, कोई लंबाई, द्रव्यमान, समय कुछ भी है, तो उस जब मेजरमेंट करेंगे तो उसमें जितना शुद्धतम रूप से माप सकते हैं यथार्थ रूप से वो अंक, और पहला संदिग्ध डाउटफुल फिगर जो होता है उसे सार्थक अंक कहते हैं। फिलहाल डिफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाने वाला कहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। तो आइए यही नियम समझ लेते हैं, बस कहानी खत्म हो जाएगी। आओ, क्या सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम है? कुछ नहीं है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं सब सार्थक होते हैं किसी भी माप में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी क्या है, नॉन जीरो है, इसमें जीरो तो है नहीं। 1 से 9 तक ये सभी क्या है, सार्थक अंक हैं। कहीं किसी भी माप में मिले ये सार्थक गिन लिए जाएंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सीधी सी बात है, जीरो के लिए ही खेला है, बाकी बिना जीरो वाले सभी सार्थक होते हैं। तो अपना काम खत्म। तो सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। जो पहली बात है वो ये है कि सभी अशून्य अंक, अशून्य मतलब जिसमें शून्य न हो, अशून्य, नॉन जीरो बोलते हैं, अशून्य अंक सार्थक होते हैं, सार्थक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। मतलब अशून्य अंक सार्थक होते हैं। अशून्य अंक में कौन कौन आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो ये सभी अशून्य अंक हैं ये क्या हैं, सार्थक हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? 1 से लेकर 9 तक जो भी है सार्थक है, कहीं किसी भी माप में आ जाए। सर दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है? अब दूसरी बात शून्य को लेकर होगा। और क्या, जब एक अशून्य हो गया मतलब नॉन जीरो वाला हम लिख ही दिए, सब सार्थक आएगा चाहे जहां आए। जैसे अगर आपसे पूछे 3 1 2 में 3.12 में कितने सार्थक अंक हैं, तो 1 2 3 सार्थक अंक हैं। 5 3 1 इस तरह से 5 3 1 है, तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 3 सार्थक अंक इसमें भी हैं। 2.3 4 5 इसमें कितने हैं, 4 सार्थक, 1 2 3 4 सार्थक अंक हैं। जितने अशून्य रहेंगे सभी सार्थक गिने जाएंगे। बात समझ में आया जी? चाहे 212 में देखो कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3 3 सार्थक अंक हैं। तो अशून्य अंक जितने होते हैं सब सार्थक होते हैं चाहे जहां आए। तो खेला किस में है, खेला तो केवल जीरो को लेकर है। तो काहे को दुनिया भर का नियम पढ़ते हो, केवल जीरो को समझ लो। तो जीरो 3 प्रकार से आ सकता है किसी संख्या में। जैसे देख लो 0.002030 इस तरह से आ गया एक संख्या। इसमें देखो इस तरह का एक जीरो है जो आगे आ रहा है। आगे कौन रहता है, लीडर, लीडर आगे होता है, नेता, लीडर। तो इसे कहते हैं लीडिंग जीरो, जो आगे आ जाए उसे कहते हैं लीडिंग जीरो। और देखो 2 नॉन जीरो के बीच में फंसा हुआ जीरो है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, जो भी हो, इसे फंसा हुआ जीरो मतलब ट्रैप्ड जीरो है। ये ट्रैप्ड हो गया है। ट्रैप्ड जीरो मतलब जो मिडिल में आता है, 2 नॉन जीरो के अंदर जो आता है वो ट्रैप्ड जीरो होता है। अब लास्ट वाला ये अंतिम जीरो दिख रहा है, चाहे 1 2 3 चाहे जितना हो, ये सब क्या हम कहें, ये सब ट्रेलिंग जीरो में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ट्रेलिंग जीरो, मतलब अंतिम जीरो है। ट्रेलिंग जीरो मतलब बाद वाले जीरो हैं, ये लीडर हैं और बीच वाले जीरो हैं। 3 प्रकार के जीरो होते हैं। अब यही जीरो समझ लेना है कि कौन से सार्थक होते हैं कौन से नहीं होते। बता दें, ये कभी जीवन में सार्थक नहीं होता और ये सदैव ये लीडर है, लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो। ठीक है, समझा रहे हैं, अभी लिखाएंगे, टेंशन ना लो। लीडिंग जीरो कभी सार्थक नहीं होता और ट्रैप्ड जीरो सदैव सार्थक होता है। कन्फर्म हो गया गुरु? क्या लीडिंग वाला कभी जीरो सार्थक नहीं और ट्रैप्ड वाला सदैव सार्थक? ये तो अच्छा हुआ। मतलब खेल केवल लास्ट जीरो के साथ है। लास्ट जीरो अच्छे से पढ़ लो, काम हो जाएगा। और लास्ट जीरो में भी कुछ नहीं खेल है। अगर दशमलव लगा है संख्या में
पूरी संख्या देख लो, जो भी माप दिया है उसमें अगर दशमलव है तो लास्ट वाला जीरो सार्थक होगा, अगर दशमलव नहीं है तो लास्ट वाला जीरो सार्थक नहीं होगा, स्वाहा। बस इतनी सी बात होती है, फालतू तुम दुनिया भर का नियम पढ़ते हो। चलो मैं दिखाता हूँ, अब लिख देता हूँ। केवल जीरो को लेकर चलते हैं, 0 0, ठीक है। जीरो हम 3 प्रकार से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है भैया, लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो सार्थक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते। लीडिंग जीरो क्या होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते, ठीक है। लीडिंग जीरो जैसे 0.0023, ये सब जो भी है इसमें ये सब क्या है, लीडिंग जीरो है, ठीक है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, में सार्थक अंक कितने होंगे। अब सार्थक अंक अगर आपसे पूछे हम तो आप बताओ सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक लिखने मतलब यस एफ लिख देगा, सिग्निफिकेंट फिगर माने सार्थक अंक है। तो ये तो नहीं होंगे ना, ये तो लीडर है, ये तो होंगे नहीं। तो 1 2, ये वाला नॉन जीरो है, ये वाला नॉन जीरो, यही दुए तो सार्थक अंक है। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2 है, 2 सार्थक अंक है। ये नहीं कि ये वाला 2 केवल, नहीं, 1 अंक 2 अंक, 2 नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो इसमें है, वो दोनों सार्थक अंक गिने जाएंगे। बात समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। अब बताओ कितने सार्थक अंक हैं, 2, क्योंकि 1 3 मतलब ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, कहीं कन्फ्यूजन नहीं। हाँ, तो ये जीरो वाले नहीं सार्थक अंक है, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, 2 सार्थक अंक हो गए। लीडिंग जीरो कभी सार्थक नहीं होता, कभी नहीं होता। अब जरा बात करते हैं ट्रैप्ड जीरो का। ऐसा पढ़िए कि दोबारा फिर जीवन में न पढ़ना पड़े। ट्रैप्ड जीरो, ये ट्रैप्ड जीरो क्या होता है, ये सदैव सार्थक होता है, सदैव सार्थक होता है, सदैव सार्थक अंक होता है। इसे सार्थक गिनोगे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताओ गुरुजी। 2 पॉइंट या कुछ भी पॉइंट रहे या न रहे कोई मतलब नहीं है, ध्यान देना। 0 0 3 कुछ भी है, ठीक है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, में सार्थक अंक कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं गिन लो। 1 ये वाला अंक है, 1 अशून्य अंक तो ये है। ये दोनों जीरो क्या है, नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, मतलब ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है। जब अशून्य अंकों के बीच जो शून्य आते हैं वही ट्रैप्ड कहलाते हैं, तो वो क्या होंगे, सार्थक होंगे। तो ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4। आशा करता हूँ समझ में आया। 1 सार्थक, 2 सार्थक, 3 सार्थक, 4। जीरो का ही खेला है, जीरो बीच में आ रहा है सार्थक है, जीरो पहले आ रहा है, लीडर बन रहा है, नेता बन रहा है, सार्थक नहीं है। अशून्य अंक के पहले आ गया, अशून्य अंक के पहले जीरो, जितने भी हों अशून्य अंक के पहले, तो सार्थक नहीं होंगे। 2 अशून्य अंकों के बीच आ रहा है, सार्थक होगा। कितना समझाए देख लो। अब क्या बात आ गई गुरुजी, ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो ये लास्ट जीरो है, ट्रेलिंग जीरो तीसरे प्रकार का जीरो। यह सार्थक अंक होगा कि नहीं होगा, इसमें 2 बातें हैं। ये डिपेंड करता है 2 बातों पर। देखिए इसमें क्या है, चाहे इसको देख लो चाहे ऐसे देख लो, कुछ भी, इसमें भी कितने हैं, देखो 1 2 3 4 सार्थक अंक हैं, ठीक है। यहाँ भी चाहो तो आप बिना डेसिमल का भी देख लो, लेकिन यहाँ देखो डेसिमल लगा है नहीं, तब भी 4 है ना, और यहाँ देखो डेसिमल लगाए हैं तब भी 4 मिले। लेकिन यहाँ गेम फंस जाएगा, डेसिमल है कि नहीं है ये ध्यान देना होगा। ट्रेलिंग वाले में दशमलव सहित संख्या, दशमलव वाली संख्या, दशमलव सहित संख्या, दशमलव रहित संख्या, दशमलव रहित संख्या, रहित संख्या जिसमें दशमलव नहीं हो। दिख रहा है सही से, दशमलव सहित मतलब दशमलव वाली संख्या, दशमलव रहित जिसमें दशमलव न हो, बिना दशमलव के, ठीक है। डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल नंबर। ये अगर डेसिमल नंबर है तो जो होगा लास्ट जीरो, ट्रेलिंग जीरो, सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक होगा। और ये जो नॉन डेसिमल है ये सार्थक अंक नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा।
अंक नहीं होगा। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ? बोल रहे हैं, सुन तो रहे हो ना? सार्थक अंक होगा कौन? सार्थक अंक होगा जिसमें डेसिमल है, जैसे 2 पॉइंट कुछ भी 300। ठीक है, 2.300 में कितने सार्थक अंक हैं? जैसे अगर हम कहें में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बताओ? 2.300 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो भाई 1, 2 और दशमलव वाली संख्या है तो लास्ट वाला गिना जाएगा, तो 4 सार्थक अंक है। बात समझ में आया? लेकिन जरा यहाँ देखो, यहाँ एग्जाम्पल देख लो, जैसे 2300 में कितने सार्थक अंक हैं? सर 2 ही हैं। क्यों? इसमें 2 ही सार्थक अंक हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला 0 नहीं गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव नहीं है। अगर दशमलव है संख्या में तो लास्ट वाले 0 भी सार्थक होते हैं, अगर दशमलव नहीं है तो लास्ट वाले 0 सार्थक नहीं होते। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। 0 के लेकर पूरी कहानी समझा दिए। 0 3 प्रकार का होगा, लीडर बनेगा, ट्रैप फंसा होगा या लास्ट में आएगा। लास्ट वाले 0 के बारे में थोड़ा सा क्लियर रहो आप कि डेसिमल वाला नंबर है तो लास्ट वाला 0 सार्थक होगा, और बिना डेसिमल वाला नंबर है तो लास्ट वाला 0 सार्थक नहीं होगा। क्लियर है? और लीडर वाला 0 कभी जिंदगी में सार्थक नहीं होगा, ट्रैप्ड 0 सदैव सार्थक होगा। बस इतनी सी कहानी है। नॉन 0 सार्थक होता ही है, बस लास्ट 0 वाला देखना होता है। लास्ट 0 में डेसिमल है, डेसिमल वाली संख्या है तो लास्ट 0 सार्थक मान लेना है, डेसिमल नहीं है तो लास्ट 0 भी सार्थक नहीं होगा। ओके, बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ बातें समझ में आई होंगी। इसे स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके 1-2 नियम, यही इससे काम हो जाएगा। हालांकि और आगे मैं कुछ बातें बता देता हूँ। मेन काम हो गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, मेन काम हो गया है। ये देखो तीसरा नियम क्या है, जो ये संख्या होती है सार्थक अंक वाली, इसमें 10 की घात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं 10 की घात का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। ये बात समझिएगा, चाहे पॉजिटिव घात हो चाहे निगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2.350 इंटू 10⁻⁻, कुछ भी 10 मीटर कुछ भी दिया है इस तरह से, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो ये 10 की घात तो दिखवाई नहीं करेंगे। 1 2 3 4, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4। बात समझ में आया? हाँ, और देख लो 9.1 इंटू 10⁻31 kg में सार्थक अंक कितने हैं? देख लो भाई, पावर से मतलब ही नहीं है। 9.1 अर्थात एक सार्थक अंक, 2 सार्थक अंक। ये वाला गिना जाएगा, ये वाला, तो 2 सार्थक अंक हैं। क्लियर? और कुछ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सर में सार्थक अंक बताइए। बता देंगे? क्यों नहीं बता देंगे? देखो क्या हो जाएगा, 1 2, बस पावर का मतलब ही नहीं, 2 सार्थक अंक है। क्लियर? कोई दिक्कत? सर पॉजिटिव पावर हो तो पॉजिटिव पावर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव पावर देख लो, 2.34 इंटू 10⁻6 मीटर, इस तरह से है। कितने सार्थक अंक हैं? में सार्थक अंक है 1 2 3, केवल 3 सार्थक अंक हैं। आशा करता हूँ ये बातें समझ में आ गई हैं। 10 की घात को देखना ही नहीं है, केवल इसे देखना है। ओके, तो ये तीसरा नियम आपका हो गया। चौथा नियम भी यही हम बना देते हैं साथ में। फोर्थ नियम क्या है जरा वो भी देख लो। मात्रक परिवर्तन का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मात्रक परिवर्तन का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, जैसे इसका भी देख लो। जैसे
1235 में मीटर में, मीटर लिख दिए मान लो, मीटर में कितने सार्थक अंक हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3 4। अरे सर 4 ही आ रहा है, अब क्या करें, वहीं तक लिखा जा रहा है बार बार यार। 1235 में मीटर में सार्थक अंक कितने हैं? ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0 का 8 आ जाएगा, हालांकि डेसिमल नहीं है तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर डेसिमल यहाँ लगा होता सर इसके बाद 0 आता। आपके मन में जो होगा शक उसे मैं ज़रा दूर करता हूँ। तो कभी आप ऐसे सोच सकते हैं कि सर अच्छा 1.3 इतने मीटर में सार्थक अंक कितने हैं, ज़रा बताइए। तो इसमें है सर 3 सार्थक अंक। ठीक है। अब आप कहेंगे कि चलिए इसको बदलिए आप किसमें? सेंटीमीटर में। तो जब इसको सेंटीमीटर में समझा रहे हैं समझ लो, इसे सेंटीमीटर में बदलोगे तो 12 3 5 00 सेम ही आएगा। तो आप कहोगे चलो लास्ट वाला 0 तो नहीं काउंट होगा, क्यों? क्योंकि ट्रेलिंग 0 है, डेसिमल नहीं है। लेकिन इसमें अगर बदलो तो इसमें तो खेला हो जाएगा, 1.3 00 सेम ही आ जाएगा। अब कहोगे गुरुजी अब तो दशमलव वाली संख्या है, लास्ट वाला 0 गिनो, ऐसा दिमाग में आ सकता है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा जान लो, नहीं तो काम गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, ये सब ऐसा नहीं होता, पहले तो जानो कैसा होता है। ऐसा नहीं होता। किसी भी संख्या को वैज्ञानिक तौर पे यहाँ लिखने के लिए, किसी भी माप को वैज्ञानिक तौर पे फिजिक्स में लिखने के लिए लिखा जाता है, जो इस रूप से लिखा जाता है, a × 10⁻⁴ के रूप से, जहाँ ये दशमलव वाली संख्या होती है। किसी भी संख्या को हम 10 के पावर में चढ़ा के लिखते हैं, वैज्ञानिक तरीका है लिखने का। ठीक है, सार्थक अंक में यह बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे 1235 मीटर लिखा है, इसे हटा दें 2 मिनट के लिए। 1235 मीटर लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.235 × 10⁻1 2 3 मीटर। अब बोलो सार्थक अंक कितने हैं? 4। अब अगर सेमी में बदलना है तो 2 पावर और जुड़ जाएंगे, तो 1.235 × 10⁻³ + 2 सेमी हो जाएगा, मतलब 5 सेमी। अब सार्थक अंक कितने हो गए? सर 4 हो गए। बात समझ में आया? इसके पहले भी जैसे आपने पढ़ा था 1.23 मीटर में सार्थक अंक कितने हैं? 3। अब आपको लगा कि सर सेमी बदलिए, तो 1.23 × 10⁻² सेमी में सार्थक अंक कितने होंगे? अब गिन लो, 3 ही तो होंगे। कैसे बदला जाता है समझ में आया? मीटर को सेंटीमीटर में पावर के रूप में बदल देते हैं। अब पावर का कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो किसी भी राशि को लिखने के लिए सार्थक अंक में, और फिजिक्स में वैज्ञानिक तरीका ये है a × 10⁻b के रूप में लिखना, जहाँ a दशमलव वाली संख्या होती है और 10 पे पावर चढ़ा के रखते हैं। और अगर 10 पे पावर चढ़ा के यहाँ दशमलव लगा दिए तो आपका काम हो गया। फिर मात्रक चाहे जितना बदलिए पावर में ही खेलेगा वो। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? आशा करता हूँ नहीं होगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। 4 नियम पढ़ लिए, काम हो गया है। हालांकि एक नोट पढ़ लीजिए। नोट क्या? जो शुद्ध संख्याएं होती हैं, शुद्ध संख्याएं, शुद्ध संख्याएं जो किसी माप में आने वाली शुद्ध संख्याएं, किसी फार्मूले में, किसी फार्मूले में या सूत्र में जो भी आपकी शुद्ध संख्याएं हैं, किसी सूत्र में शुद्ध संख्याएं जो होती हैं में अनंत सार्थक अंक होते हैं, अनंत सार्थक अंक होते हैं। मतलब सर जैसे देखो मैं समझा रहा हूँ, जैसे देखो त्रिज्या बराबर क्या होता है जी? त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। ये बताओ नापोगे तो डायमीटर नापोगे ना किसी का, इस 2 को तो नापने नहीं जा रहे हो कि 2 को भी नापोगे। नापोगे क्या? माप किसका लोगे? व्यास का लोगे। व्यास नापोगे, उसका आधा करोगे, त्रिज्या हो जाएगा। तो ये 2 क्या है? शुद्ध संख्या है जो फार्मूले में आ रही है। इसे 2 को नापने जा रहे हो नहीं। व्यास को नापोगे 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, तो वहां सार्थक अंक काउंट होगा ना। सही नापे हो, कितना शुद्ध नापे हो, कितना अशुद्ध नापे हो। ये 2 का डिवाइड है, फार्मूले में आ रहा है। तो ये इसमें जो 2 में जो 2 संख्या है अनंत सार्थक अंक है, अनंत सार्थक अंक होते हैं। बात समझ में आया? क्यों सर? अब 2 जब शुद्ध संख्या है तो 2 के बाद 0.0000000 अनंत तक लगाओ,
शुद्ध संख्या है, नापे तो हो नहीं कहीं कि नहीं गुरुजी हो सकता है गड़बड़ हो, यहाँ नाप नहीं रहो, शुद्ध संख्या। शुद्ध संख्या में दशमलव लगा के अनंत तक ले जाओ तो अनंत सार्थक अंक होते हैं शुद्ध संख्याओं में, ठीक है। जैसे और देख लो, परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ठीक है। अब जरा समझ लो, 2 में भी कितने हैं सार्थक अंक अनंत हैं, और ये पाई में भी, पाई में ध्यान देना, पाई में भी अनंत सार्थक अंक होते हैं, अनंत सार्थक अंक होता है, अनंत सार्थक अंक होता है। और 2 में भी, जो 2 है 2 में भी अनंत होगा। बातें समझ में आ रही? फार्मूले में सीधे सीधे आर नापोगे केवल रेडियस, आप 2π नहीं नापोगे, ठीक है। और मान लीजिए आप चार्ट किसी का भी नाप रहे हो, जो भी गोले का आयतन गुरुजी नापने जा रहे हैं, आयतन 4/3πr³। नापोगे क्या, केवल r को नापोगे, 4 और 3 तो फार्मूले में है, इनबिल्ड है पहले से, तो यहाँ 4/3 तथा पाई में अनंत सार्थक अंक हैं। मतलब समझ गया शुद्ध संख्या की कहानी। पाई हो या किसी संख्या में आने वाला अंक जो शुद्ध रूप से पहले से इनबिल्ड है, उसमें कितने हो जाएंगे अनंत सार्थक अंक होते हैं। बातें समझ में आ गई होंगी ये भी, ठीक है। अब राउंड ऑफ करने का नियम बता देते हैं, जोड़ घटाना बता देते हैं, कहानी खत्म। फिलहाल पहले यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, सार्थक अंक बता दो फिर राउंड ऑफ करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं, चलो। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको सार्थक अंक बताना है। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन करके एग्जाम में दे देता है, कहता है कितने सार्थक अंक हैं बताओ। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। 2.305 में सार्थक अंक क्लियर है। देखो ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो। जीरो कौन सा सार्थक अंक होता था पता है? जो ट्रैप्ड जीरो, फंसा हुआ जीरो, दो अशून्य अंक के बीच आने वाला जीरो तो सार्थक होता ही होता है, ये तो क्लियर है। तो ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, मतलब दो भी, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है। कितने हो गए? 4 हो गए, गिन लो। तो सार्थक अंक कितने हो गए? 4 हो गए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है बात। जो लीडर बन रहा है वो तो सार्थक अंक होता नहीं। अब ये देखो दशमलव है संख्या में, हाँ, तो लास्ट वाला जीरो ऑटोमेटिक सार्थक होगा, बीच वाला जीरो भी सार्थक होगा, और जितने नॉन जीरो हैं वो सब सार्थक होंगे। केवल लीडर छोड़ दो, बस जो नेता बन रहा है उसे छोड़ो। नेता साहब को छोड़ दिए हम, ठीक है। नेताजी को छोड़ दिए, बाकी जितने भी ना, ये भी सार्थक है, बीच में आया ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, लास्ट वाले भी सार्थक। गिन लो 1 2 3 4 5। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पावर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ देखो, ठीक है, डेसिमल है तो पता चला केवल लीडर को छोड़ो, बाकी सब जीरो सार्थक है, नॉन जीरो तो पहले सार्थक है। डेसिमल है इसका मतलब 1 2 3 4, ये 4 सार्थक अंक है, इसमें पावर से मतलब नहीं है। यहाँ देखो डेसिमल है, सबको गिन लो। डेसिमल है तो बस लीडर को छोड़कर सबको गिन लो। 1 2 3 4 सार्थक अंक हैं। ये देखो लीडर बन रहे हैं, लीडर नॉन जीरो के पहले आ रहे हैं। नॉन जीरो के पहले आने वाले क्या होते हैं? लीडर जो बन रहा है, तो ये सार्थक नहीं होगा, तो केवल एक ही सार्थक अंक है एक, क्योंकि नॉन जीरो ही सार्थक अंक होगा। यहाँ देखो लीडर साहब को छोड़ दो, डेसिमल है तो बाकी सब जीरो सार्थक होंगे, नॉन जीरो तो ऑटोमेटिक होगा। 1 2 3 4 5 है। 800 में डेसिमल नहीं है, ध्यान देना, डेसिमल नहीं है, और ये ट्रेलिंग जीरो है, लास्ट वाला जीरो है। डेसिमल नहीं है तो सार्थक नहीं होता, तो केवल यही एक ही सार्थक अंक है, बाकी नहीं है, एक सार्थक अंक है। इसमें देखो डेसिमल लगा है तो लास्ट वाले जीरो भी सार्थक होंगे। 1 2 3 सार्थक अंक है। आशा करता हूँ बातें मेरी समझ में आ गई होंगी, क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब राउंड ऑफ करने के नियम बता रहा हूँ, सार्थक अंकों को जोड़ने और घटाने का नियम बता दूंगा, काम खत्म। गुणा भाग का नियम जान लो, सार्थक अंक कंप्लीट, ठीक। तो आओ हटाते हैं और हम राउंड ऑफ करने का नियम बताते हैं, ठीक, ओके। क्या राउंडिंग ऑफ करने के नियम, राउंडिंग ऑफ या राउंड ऑफ करने का, पूर्णांकन करने का क्या नियम है, इसे पढ़ लेते हैं, ये भी जरूरी है। इसे आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या देखो, जैसे इस तरह से कोई संख्या है 2.13
कोई भी। अब कहे कि आपको 2 अंक तक राउंड करना है, क्या को 2 अंक तक राउंड ऑफ करें, ठीक, 2 अंक तक राउंड ऑफ करना है इसे। तो इसका मतलब ये संख्या है पूरा 2.13 संख्या है, और अंक 2 अंक तक मतलब ये हो गया, एक ये हो गया, 2 अंक तक राउंड करना है। इसका मतलब 3 को हटाना है हमें, यही ना। अब 3 को जब हटाना है, भाई साहब हट जाइए, इसे कहो हट जाए, हट जाएगा। ये डिपेंड करता है कि ये 5 से बड़ा है कि छोटा। अगर 5 से बड़ा है तो कहोगे हट जाओ तो हट जाएगा, चुपचाप हट जाएगा। लेकिन अगर 5 से बड़ा है ना, 5 से छोटा है तो हट गया, 5 से बड़ा है तो गुंडई दिखा के जाएगा, कहेगा हम तो जाएंगे लेकिन अपने स्थान पर कुछ ऐसा दे के जाएंगे सामने वाले को कि याद रखेगा। क्या अगर ऐसा है 2.13 के स्थान पे 16 को 2 अंक तक राउंड करें, राउंड ऑफ करें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसका राउंड ऑफ जो किए थे आप 2.13 को 3 हट गया था तो रिजल्ट 2.1 आ गया, ये आंसर आ गया था, ठीक है। सीधा सीधा चुपचाप बेचारा हट गया। लेकिन इसको जब करेंगे तो 2.1 2 अंक तक हटाने वाली संख्या ये है, हटने वाली संख्या 6, तो ये 5 से बड़ी है छोटी, 5 से बड़ी है, तो ये सीधे सीधे तो नहीं हटेगा, खेला कर देगा, कहेगा मैं जाऊंगा लेकिन मैं 1 दे कर जाऊंगा इसे। तो अगर 5 से बड़ा है उसे हटा रहे हो तो अपने पहले वाले अंक में, अपने बगल वाले, अपने जस्ट बगल में जो है उसमें 1 जोड़ के चला जाता है। तो 5 से बड़ा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.2, क्योंकि ये हट गया तो इसके पहले वाले में 1 जुड़ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया। बातें समझ रहे हैं। अगर 5 हटाया जाने वाला अंक, राउंड ऑफ कितने अंक तक करना है आपको दिया रहेगा, कितने अंक तक राउंड ऑफ करना है। अब उसके बाद वाले अंक को हटाया जाएगा, सीधी सी बात है। हटाया जाने वाला अंक अगर 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा हट जाएगा, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो ये 3 हटाए, 2.1 चुपचाप आ गया। लेकिन अगर हटाया जाने वाला अंक 5 से बड़ा है तो अपने तो हटेगा लेकिन उस अपने पहले वाले में 1 जुड़ जाएगा, जोड़ देगा, तो 1 में 1 जोड़ देगा 2 हो जाएगा। बात समझ गए। देखिए क्या, यदि हटाया जाने वाला अंक 5 से छोटा है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। जैसे अभी जो समझाए थे, जैसे 1.23 को 2 अंक तक राउंड ऑफ करें, ये क्वेश्चन है। और इसको 2 अंक तक राउंड करो, इसका मतलब ये 2 अंक हो गए, 1 2, और हटाया जाने वाला अंक ये है, हटाया जाने वाला अंक ये है 3। अब 3 को हटाओगे, 3 5 से छोटा है तो चुपचाप बेचारा हट जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1.2, केवल इतना आ जाएगा। बात समझ में आया। 3 संख्या में उसके पहले कोई दिक्कत नहीं है, जो हट गया ये बेचारा वैसे आ गया, ठीक। लेकिन गेम इसके बाद बनेगा। गेम दूसरा देखो, यदि हटाया जाने वाला अंक, हटाया जाने वाला अंक 5 से बड़ा हो तो उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। वो तो हटेगा लेकिन वो अपने पहले वाले में 1 जोड़ कर जाएगा। जैसे 2.158 को 3 अंकों तक राउंड ऑफ करें, राउंड आर मतलब राउंड ऑफ करें, ठीक है, राउंड ऑफ करें। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे, 3 अंक तक, तो 1 2 3 अंक तक राउंड ऑफ करना है, तो मतलब चौथे को हटाना है। भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, आप हटिए, 8 को हटाना है। लेकिन 8 क्या है, 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो ये तो हट जाएगा, लेकिन इसके पहले वाले अंक में क्या होगा, कहना ही रहा, उसके पहले वाले अंक में तो 8 हट गया
तो लेकिन उसके पहले वाले अंक में उसके पहले क्या है 5, तो 5 में 1 जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.1 और 5 में 1 जुड़ जाएगा 6। आशा करता हूँ ये बातें समझ में आ गई ना। 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ देंगे पहले वाले में, 5 से छोटा है तो नहीं जोड़ेंगे। अब दिमाग में आया 5 है तो क्या करें ना, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर 5 वाला बताते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि हटाया जाने वाला अंक 5 है तो, यदि हटाया जाने वाला अंक 5 है तो, अब इसमें बड़ा खास बात है, ध्यान लो। हटाया जाने वाला अंक 5 है तब बड़ा मज़ेदार बात है। हटाया जाने वाला अंक 5 दो प्रकार से आ सकता है। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, यदि हटाया जाने वाला अंक 5 है या मतलब 5 ही आए या 5 के बाद 0 आए, या 5 अकेले इकाई है, मतलब हटाया जाने वाले अंक 5 है या 5 के बाद 0 है, 0 है, मतलब मेरा समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तो दो बातें होंगी। तो हटाया जाने वाला अंक 5 है या 5 के बाद भी कोई सी 0 है। जैसे ये देखो, समझो बात को, आप 2.35 2 अंक तक इसे राउंड ऑफ करना है, 5 को हटाना है, या ऐसे भी हो सकता है, बात समझ रहे हो, फिर 2 अंक तक राउंड ऑफ करो, मतलब 5 के बाद भी तो कुछ हो सकता है। ठीक है, ध्यान दो, तब के लिए नियम लागू होगा। यदि हटाया जाने वाला 5 है या 5 के बाद भी 0 है, तब ये नियम लागू होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये मिलेगा नहीं आपको, कंफ्यूज रहोगे जीवन भर। केवल सम विषम जान के खेल खत्म हो जाएगा, और सम विषम से ही काम नहीं चलेगा। आपको मैं अभी सम विषम आप जानते होंगे अगर, तो ये हो गया 2.351 को आप 2 अंक तक क्या करेंगे, 2 अंक तक राउंड ऑफ करेंगे, तो आप कहेंगे इसके पहले विषम है तो 1 जोड़ दीजिए तो 2.4 आ जाएगा, और हम कहेंगे चलो कोई बात नहीं, अब 4 हो गया। अब बताओ, तो कहोगे नहीं सर 5 के पहले 4 है, सम है, तो सम में नहीं जोड़ा जाता। यही पढ़े लिखे होगे, अगर पढ़े लिखे होगे तो आप गलत हो जाएंगे। इसका उत्तर जैसे 2.4 किए आप गलत हो गए। क्यों पता है? क्योंकि 5 केवल मत देखो, 5 के बाद भी क्या है वो भी देखना होता है। अगर हटाया जाने वाला अंक 5 है तो दूसरे में नहीं देखना होता, 5 से छोटा 5 से बड़े में नहीं देखना होता, लेकिन 5 है तो देखना होता है। 5 है तो 5 के बाद क्या है वो भी देखना होता है। तो 5 ये है या 5 के बाद 0 है, समझ में आया? 0 है तब वही नियम यही नियम लागू होगा। या 5 के बाद कुछ और है तो सदैव जुड़ेगा, चाहे सम हो चाहे विषम हो। बहुत बारीकी से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, पूरा देख लोगे तो जीवन में कभी गलत नहीं होगा, नहीं तो अपना करते रहो। ये देखो, यदि 5 के पहले सम है तो कोई परिवर्तन नहीं, यदि 5 के पहले विषम है, विषम ऑड विषम है, तो उसमें 1 जोड़ देते। मैं समझा रहा हूँ, केवल दुनिया यही भर बात करती है। वो वाली अभी भुजा जब बनाऊंगा तो नहीं बात करती है, और जहाँ भी पूछोगे गेम फंसा देंगे लोग। इधर देखो, ये 5 के पहले सम है, जैसे 2.345 में को 3 अंक तक राउंड ऑफ करें। ठीक है, राउंड ऑफ करें, 3 अंक तक राउंड ऑफ करें। ठीक, तो कर दोगे, यहां से यहां तक राउंड ऑफ करना है, मतलब हटाया जाने वाला अंक 5 है। उसके पहले क्या है, सम, बोला ना सम है, तो कोई परिवर्तन नहीं करते, कहा ना कोई परिवर्तन नहीं करते, बस हटा दो, इसे हटा दो, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा 2.34। सीधी सी बात समझ में आ रहा है?
अच्छा ऐसा है, ये तो पहला मान लीजिए हो गया। दूसरा जरा एग्जांपल देख लो, 2.3450 है। अभी बताया ना 5 हो या 5 के बाद 0 हो, को 3 अंक तक राउंड ऑफ करें। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो 3 अंक तक लाना है, 5 है या 5 के बाद 0 है, तो यही नियम लागू होता है। सम है, अगर पहले 5 के पहले सम है तो कोई फर्क नहीं होगा, आंसर यहाँ भी हो जाएगा 2.34। बात समझ में आ रहा है? जरा वहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, क्या होगा यहाँ? जैसे एग्जाम्पल बनाओ, जैसे 2.375 को 3 अंक तक राउंड अप करें, 3 अंक तक राउंड अप करें तो क्या हो जाएगा बताओ? ये 3 अंक है, 5 को हटाना है तो 7 में 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि 7 क्या है? विषम। 5 को हटाना है, 5 के पहले भी देखना है, 7 विषम है तो 1 जोड़ दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2.38। ठीक है, विषम होता है, जुड़ जाता है। या ये पहला हो गया, जरा दूसरा वाला भी देख लो, 2.3750। फिर वही बात को 3 अंक तक राउंड ऑफ करें तो क्या हो जाएगा बोलो? 5 हो या 5 के बाद 0 हो, यही तो बोले हैं। तो 3 अंक तक करना है तो ये बताओ, 5 तो हट जाएगा, लेकिन उसके पहले सम है कि विषम है? देखो विषम है सर, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? आंसर हो जाएगा 2.38। सेम बात लागू हो रहा है कि नहीं? देख लो, यदि हटाया जाने वाला अंक 5 है या 5 के बाद 0 है, तो दोनों के एग्जाम्पल हम बता दिए हैं कि सम, तो 2 केस आता है। अगर 5 के पहले क्या है तब ये देखेंगे। 5 के पहले 4 है, मतलब सम है, तो कुछ नहीं करते। 5 के पहले विषम है तो ऐसा करते हैं। बस समझ में आया? लेकिन जरा चलो अब यहाँ असली खेल यहाँ होता है। आपको एक बात हम बता दें, देख लेना, दुनिया में जितने लोग हैं बस यहीं तक बताएंगे, आगे वाली कहानी नहीं बताएंगे। अब आगे वाली कहानी क्या होती है, ये देखो, यदि हल्का समझ रहे थे इसे, हटाया जाने वाला अंक 5 हो तथा 5 के बाद कोई अशून्य अंक हो, कोई भी अशून्य अंक हो, तो सदैव 5 के पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, चाहे वो सम हो या विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं समझा रहा हूँ, देख लो आप, 2.35 कुछ भी, 6 5 1 2 3 4 कुछ भी हो, को 3 अंक तक राउंड करना है। 3 अंक तक राउंड ऑफ करें, 3 अंक तक, मतलब यहाँ तक करना है। 5 को हटाना है, हटाया जाने वाला 5 अंक है, लेकिन 5 के बाद क्या है? 0 है? नहीं, 5 के बाद कुछ नहीं हो। यहाँ क्या है? 5 के पहले सम है, तो 5 ये क्या है? 5 है या 5 के बाद 0 है, मतलब 5 के बाद या तो कुछ नहीं है या 5 के बाद 0 है, तब तो ये है। लेकिन 5 के बाद कोई भी अशून्य अंक है तो खेल क्या होगा? सदैव 1 जुड़ेगा, सम हो या विषम फिर नहीं देखेंगे। तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं? आंसर हो जाएगा 2.36। सम आ रहा है, फिर भी 6 नहीं होगा, 7 होगा। बात समझ में आया? समझ में आया? अभी क्वेश्चन कराएंगे फिर समझ में आ जाएगा। ये देखो 2.3552 कुछ भी है। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, इसको भी 3 अंक तक राउंड अप करिए, 3 अंक तक। तो फिर 5 हटाओ, 3 अंक तक, इसको भी 3 अंक तक राउंड अप करना है। तो ये 5 हटेगा, हटाया जाने वाला अंक 5 ये 5 तो पहले है। 5 से कन्फ्यूजन है तो इसे कुछ और लिख देते हैं। 5 भी लिख सकते हो, कुछ भी और लिख सकते हो, ठीक है। चलो सर 7 लिख दिए, कोई बात नहीं है। नहीं तो कहोगे कौन वाला 5 का हटाना है? अरे भाई ये 5 हटाना है। 5 हटाना है तो उसके बाद क्या है? नॉन जीरो है, कोई जीरो नहीं है ना, नॉन जीरो है। इसका मतलब इसके पहले चाहे सम हो चाहे विषम, 1 जुड़ पे करेगा। 2.38
आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ गया। सबसे पहले इसे बना लो, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। हम ये लिखे हैं दुनिया भर का चीज़, इसलिए आपको बहुत मेहनत लगा। फिलहाल इसे स्क्रीनशॉट बना लो और फिर हम समझाते हैं, राउंड अप करते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन सामने पड़े हुए हैं, सब में राउंड अप कर लेंगे तो आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक, राउंड अप कैसे होता है देख लीजिए। 2.34 को 2 अंकों तक राउंड अप करना है, मतलब 2 अंक तक राउंड करना। हटाया किसे जाना है, 4 को। 4 हटाया जाना है, 5 से छोटा है कि बड़ा, 5 से छोटा है। 5 से छोटा होता है तो उसके पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते, सीधा सीधा लिख देते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सबका आंसर यहाँ हम लिख रहे हैं, ऊपर आंसर है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका बताओ, 2.3 हो जाएगा केवल। बोलो सही है कि नहीं जी। जरा इसमें देखो 3 अंक तक राउंड करना है, 3 अंक तक करना है तो इसका मतलब हटाया जाने वाला अंक 5 है। 5 के केस में हम ध्यान देते हैं ना, 5 के केस में होशियार रहना है। 5 के केस में 5 के पहले क्या है वो भी देखना होता है, 5 के बाद क्या है ये भी देखना होता है। तो 5 के बाद कुछ है क्या, नहीं सर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, 0 रहा होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हो तब भी ठीक है, 0 रहते तब भी ठीक है। तब 5 के पहले देखते हैं, 5 के पहले अगर सम है तो कुछ नहीं करते, विषम है तो 1 जोड़ देते हैं। सर विषम है तो विषम है, 3 विषम है, विषम में 1 जुड़ जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1.24 हो जाएगा, क्योंकि 3 विषम है तो 1 जुड़ जाएगा, 5 तो हट गया। अच्छा है, जरा ये देखिए 3 अंक तक राउंड ऑफ करना है। हटाया जाने वाला अंक 5 है, हटाया जाने वाला अंक क्या है, 5 है। लेकिन 5 के बाद क्या है सर, 0 है, तब भी वही फर्क नहीं पड़ेगा। 5 हो या 5 के बाद 0 तो सम विषम वाला रूल लगेगा, 5 हो या 5 के बाद 0 तो सम विषम रूल। तो सम है कि विषम, उसके पहले 5 के पहले क्या है, सम है कि विषम, विषम है तो 1 जुड़ जाता है विषम में, तो 3.28 हो जाएगा इसका उत्तर। हो जाएगा कि नहीं, ध्यान से देखना बात को। अब जरा यहाँ देखो 2 अंक तक राउंड ऑफ करना है। 7, हटाया जाने वाला अंक क्या है, 7 है सर, मतलब 2 अंक के बाद तीसरा अंक हटाया जाएगा, हटाया जाने वाला अंक 7 है। 7 5 से बड़ा है कि छोटा, सर बड़ा है, तो बड़ा है तो उसके पहले वाले में 1 जुड़ जाएगा, तो 5.3 हो जाएगा। अब देखो 3 अंक तक राउंड करना है, मतलब यहाँ तक करना है राउंड, तो हटाया जाने वाला अंक 5 है। ध्यान से देखो अब गेम आ गया है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 0 है, नहीं सर 1 है। और 5 के बाद अगर 0 छोड़कर कुछ भी हो, नॉन जीरो कोई भी हो, तो उसके पहले फिर ये मत देखो सम है कि विषम, बस 1 चिपका दो तो 1 जुड़ जाएगा, सदैव सम हो या विषम। 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो आया तो उसके पहले फिर मत देखो क्या है, जोड़ दो सीधा 1, तो 3.12 के स्थान पे क्या हो जाएगा, 3.13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 के बाद खतरनाक चीज़ है, 0 नहीं है 1 है। ठीक है, तो 2 नहीं रहेगा, 2 में 1 जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ जरा देखो 3 अंक तक राउंड करना है, मतलब ये सब, तो इसका मतलब 5 को हटाना है। 5 के बाद कोई अंक दिख रहा है सर, 3 है, 5 के बाद 3 है तो इसका मतलब पहले वाले में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, सम विषम फिर नहीं देखेंगे। 5 के बाद अगर कोई भी है 0 छोड़कर तो सदैव जोड़ दो, बस सीधी सी बात है। तो क्या होगा, 4.26 के स्थान पे 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 अंक तक करना है, ये है भाई साहब, तो 5 को हटाना है, हटाया जाने वाला अंक 5 है, हटाया जाने वाला अंक क्या है, 5 है, तो 5 के बाद कुछ है ना, हाँ सर 4 है, तो इसके पहले वाले में चुपचाप जोड़ दो, 1 हो जाएगा, 2 अब ये देखो को 2 अंक तक राउंड करना है, मतलब भाई साहब यहाँ तक करना है, इसे हटाया जाना है, लास्ट में 0 है, 5 के बाद 0 है, तो 5 हो या 0 हो तो सम विषम देखते हैं, 5 के बाद कुछ ना हो या 0 हो तो सम विषम देखते हैं। सम है, सम में नहीं जोड़ते, विषम में जोड़ते हैं, अच्छे से समझ लेना बात को। 5 के बाद 0 है या कुछ नहीं है तो सम में नहीं जोड़ते, विषम में जोड़ते हैं। अब देखो ये वाला देख लो, 2 अंक तक राउंड करना है, मतलब यहाँ तक करना है, हटाया जाने वाला अंक 3 है। अब 3 के बाद भी तो सर है, 3 के बाद हो उससे मतलब नहीं है, केवल 5 के केस में देखना है बस, 5 के बाद है कि नहीं है बस ये देखना है। 3 या 3 के बाद 4, मतलब 5 को छोड़कर किसी के बाद हो उससे नहीं मतलब है। ठीक है, अब केवल 3 देखना है, उसके बाद क्या है हमसे नहीं मतलब, तो 3 देखना है। 3 क्या है, 3 क्या है बताओ, 3 तो 5 से छोटा है तो उसके पहले वाले में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो 7.2 केवल हो जाएगा। अब देखो ये देखो को 2 अंक तक करना है, मतलब यहाँ तक करना है, हटाया जाने वाला अंक 6 है, सर उसके बाद नहीं देखना है भाई, केवल 5 के केस में देखना है, इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए हम सब लिख दिए। तो ये 6 है, 6 के पहले 6 तो 5 से बड़ा है तो उसके पहले 1 जुड़ जाएगा, तो 8.2 हो जाएगा। ये देखो लास्ट वाला, फिर 2 अंक तक लाना है, तो ये 4.3 है, लास्ट हटाया जाने वाला अंक 2 होगा, यही तो हटाया जाने वाला अंक
2 होगा, 2 के बाद कुछ उससे नहीं मतलब, उसके 2 है, 5 से छोटा है हटाया जाने वाला, हाँ उसके पहले नहीं जुड़ेगा, 4.3 होगा। आशा करता हूँ इतना समझाने के बाद, 11 एग्जाम्पल देने के बाद राउंड अप के भी हीरो हो गए होंगे, सार्थक अंक के भी हीरो हो गए होंगे। कुछ नई चीज़ें हमने आपको सिखाई है जो कि बड़े मुश्किल से आपको मिलेगी, शायद है नहीं मिलेगी। जो 5 के बाद वाला है ये तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बाकी तो ऊपरे वाला मालिक है, अभी यही किसी को दे दोगे, कहोगे क्या होगा, तो 4.26 ही उत्तर बताएंगे लोग। क्यों? क्योंकि ये 3 को नहीं ध्यान देते, केवल नियम पढ़ते हैं, नियम में इतना ही भर है, 5 के बाद का नियम ही नहीं पढ़ते लोग, है ये नहीं है सामान्य बुकों में, तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, तब गेम फंस जाएगा। जबकि आया कितना है, देखो 7 आया है। आशा करता हूँ मैं पूरा डिटेल में समझा दिया, राउंड अप करने में कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ, सब कुछ बता दिया हूँ। अब आप इसके मास्टर हो गए होंगे, ठीक है। तो बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और आपसे बेहतरीन कोई नहीं होगा। अगर गेम फंसा के कहीं दे दिया तो सबका धुआं निकल जाएगा, तो बना लो इसे, ठीक। इसके बाद हम लोग अभी जोड़ घटाना सीख लेते हैं। देखिए क्या सार्थक अंकों का जोड़ था घटाना, ये क्या है, कुछ नहीं, बहुत आसान है, कुछ नहीं होता। बस ये है कि जैसे आप जोड़ते घटाते हैं सामान्य, वैसे जोड़िएगा घटाइएगा, लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, उसमें थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गेम फंस जाएगा। तो सबसे पहले इसका पहला क्या नियम है, कुछ नहीं है सर, सर्वप्रथम दी गई माप को साधारण विधि माने साधारण बीजगणितीय विधि से जोड़ते वो घटाते हैं। अगर घटाना है तो घटाएंगे, और जोड़ है तो जोड़ेंगे, जोड़ते हुआ घटाते हैं, ठीक है। मतलब जोड़ घटाना कुछ भी है, साधारण बीज से, साधारण बीज मतलब साधारण बीजगणितीय विधि, साधारण बीजगणितीय विधि, साधारण अलजबरा, साधारण बीज से जोड़ते घटाते हैं। क्लियर? अच्छा है सर, साधारण बीजगणितीय। दूसरा फिर क्या करना है, हाँ प्राप्त रिजल्ट में खेल खेलना है। प्राप्त रिजल्ट में जो जोड़ या घटाना के बाद रिजल्ट प्राप्त होता है, मतलब परिणाम प्राप्त रिजल्ट में दशमलव के बाद, आगे दशमलव में हो जाए, दशमलव के बाद केवल उतने सार्थक अंक रखते हैं, उतने सार्थक अंक रखते हैं जितने की जोड़ी या घटाई, अब जो भी हो रहा हो, जोड़ का ऑपरेशन हो रहा है, जोड़ घटाना, जोड़ी या घटाई जाने वाली किसी माप में दशमलव के बाद सबसे कम हो, सबसे कम, लेकिन कब, दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद सबसे कम हो, दशमलव के बाद, पूरी संख्या में नहीं देखना है, दशमलव के बाद सबसे कम जिसमें हो। जैसे जब समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। 2.3 सेमी प्लस 1.235 सेमी, जोड़ दो। अब रिजल्ट क्या आया, साधारण बीज से जोड़ो, ये रिजल्ट आ जाएगा। 5 उतार लो, 3 उतार लो, 5 1 3, मतलब 213 हो जाएगा, 3.53 आया। अब जरा बताओ दशमलव के बाद रिजल्ट में क्या लिखना है। अब परीक्षा में जब जाओगे तो इसी तरह से दे दिया करो, तो एक विकल्प ऐसा दिया रहेगा, कहेगा ये दोनों संख्याओं इस तरह से जोड़ है, बोलेगा क्या उत्तर प्राप्त होगा, 3.535। इस तरह से जो आया उत्तर पहला दे दिया, और दूसरा विकल्प कुछ इस तरह से दे देगा 3.53, और तीसरा विकल्प दे देगा 3.5, और चौथा विकल्प दे देगा 3.6, इस तरह से दे देगा। अब कहोगे क्या जोड़ने के बाद तो इतना ही आया है, जिसका मतलब यह तो सही है, जोड़ो नहीं आता का हमको, नहीं जोड़ नहीं पूछ रहा है, वो कह देगा उसी में उचित सार्थक अंकों के पदों में, उचित सार्थक अंकों तक। तो सार्थक अंक इसमें आपको लगाना पड़ेगा। तो सार्थक अंक क्या कहता है, देख लो नियम क्या कहता है कि दशमलव के बाद
जितने सबसे कम सार्थक अंक होंगे दशमलव के बाद, 2 माप दी गई है, एक माप ये है, एक माप ये है, दशमलव के बाद सबसे कम कितने सार्थक अंक, एक ही तो है दशमलव के बाद, देखो 1 अंक तक सार्थक अंक है। इसका मतलब जो रिजल्ट है उसमें भी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक आना चाहिए। इसका मतलब भाई साहब यहीं तक आना चाहिए। तो हटेंगे क्या, हटेगा ये 3 हटेगा, इसीलिए राउंड अप सिखाए हैं, इसीलिए कि 3 जब हटेगा तो कुछ घटना घटेगा। क्या 3 5 से बड़ा है कि 3 की बात क्या है वो नहीं देखना होता, ये केवल 5 वाले केस में देखना होता है बात क्या है, आप पहले बता दिए हैं। 3 हटेगा तो 3 5 से बड़ा है कि छोटा, सर 5 से तो छोटा है, तो उसके पहले कुछ नहीं लिखा जाएगा। 5 से छोटे वाले में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3.5 सेमी। अब आंसर हो गया, यहाँ देख लो, समझ में आया, इतना सेमी, सेमी वहाँ लिख देंगे, समझ में आ गया। चलो और एक एग्जाम्पल देख लो आप, ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो। 5.23 कुछ 7 इस तरह से है। अब यहाँ दे दिया 1.1 कुछ दे दिया, ये घटाना है, ठीक है, घटाना है, ठीक। चलो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दिए, एक आध बार गेम भी कर दिए ना। तो इतना सेमी है, उसमें से इतना सेमी घटाना है, घटा दो। कैसे घटाओगे, 7 यहाँ तो कुछ है ये नहीं है, उतार लो सीधा सीधा, 8 उतार लो सीधा सीधा, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, ये क्या हो गया आपका रिजल्ट आ गया। अब घटाना भाई यार नहीं सिखाएंगे, लेकिन ऑप्शन में यह भी रहेगा 4.187 सेमी, बी ऑप्शन रहेगा 4.2 सेमी, सी ऑप्शन रहेगा 4.1 सेमी और डी ऑप्शन रहेगा 4.18 सेमी। अब आप बताओ क्या लिखोगे उत्तर। सबसे पहले नियम पे जाओ, दशमलव के बाद दोनों मापों में देखेंगे सबसे कम किस में है। 2 माप हो, 3 हो, चाहे जितने हो, 10 हो, 10 होगा, 10 में देखेंगे सबसे कम किस में है दशमलव के बाद। दशमलव के बाद सबसे कम, दशमलव के बाद सबसे कम ये दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक। हाँ सर, दशमलव के बाद सबसे कम 1 अंक तक सार्थक अंक है, तो यहाँ रिजल्ट में भी दशमलव के बाद केवल 1 ही अंक तक सार्थक अंक आना चाहिए, मतलब यहीं तक आना चाहिए। इसके बाद वाला हटेगा, इसके बाद वाला हटेगा, 8 हट जाएगा, 8 हटेगा तो कुछ घटना घटेगा। क्या 8 हटा तो 5 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले में 1 जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4.2 सेमी आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, इसमें है कहीं, ये देखो आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलो अब गुणा भाग भी सिखा देते हैं, काम खत्म। देखिए क्या, सार्थक अंकों का गुणा था भाग। सर्वप्रथम दी गई माप का साधारण बीज से गुणा भाग करते हैं। गुणा दिया है तो गुणा करेंगे, भाग दिया है तो भाग साधारण बीज से करेंगे, जैसा हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर यही दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ भी है, उससे अलग है, ध्यान देना, जोड़ घटाने से अलग है, जोड़ घटाने का कॉन्सेप्ट अलग है, ध्यान देना। फिर प्राप्त परिणाम में, प्राप्त रिजल्ट परिणाम में परिणाम में, ठीक है। केवल वहां दशमलव के बाद कहानी थी, यहां ऐसा कुछ नहीं, केवल उतने ही, पूरे रिजल्ट की बात कर रहा है, पूरे रिजल्ट में केवल उतने ही सार्थक अंक रखते हैं जितने की किसी माप में सबसे कम हो, जो माप गुणा भाग हो रहा है उनमें सबसे कम किस में है वही देखेंगे, कम हो। जैसे समझो 2.356 इंटू 1 कुछ भी है, सेमी मिलीमीटर, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मीटर गुणे 1.2 मीटर लिख दिए हम, ठीक है। अब चलो इसका गुणा करो। सर गुणा करो, हमको तो नहीं आता, आप ही करो। 12 छंग 72, साधारण बीज से गुणा कर रहे हैं, 12 छंग 72, 7 12 पंचे 60, 60 और 7 पता नहीं, 6 पावर लग गया, 12 तिहाई 36, 36 6 42, 4 आ गया पावर, 12 दूना 24, 24 4 28,
देख लेना, नहीं कहोगे मास्टर गुणा गड़बड़ कर दिया। 0.13 4 स्थान पे, ये भाई यहाँ आ गए, ठीक है। इतना क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब रिजल्ट तो ये है, लेकिन रिजल्ट उत्तर नहीं होता, ध्यान देना, यहाँ रिजल्ट उत्तर नहीं होता, उत्तर बताना है उचित सार्थक अंक तक। अब क्या करें बताओ, ये देखो इसमें 1 2 3 4 टोटल अंक में देखो सार्थक अंक पूरी संख्या में, वहाँ दशमलव के बाद देखना था, यहाँ ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 1 2 केवल 2 सार्थक अंक हैं, बोलो हाँ या ना, केवल 2 सार्थक अंक हैं। अगर केवल 2 सार्थक अंक हैं तो बताओ मेरे भाई रिजल्ट में केवल 2 सार्थक अंक होने चाहिए, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए बस, सबसे कम जितने उतने रिजल्ट में होना चाहिए। तो भाई साहब आप लोग हटिए, हटने वाली संख्या 2 है, 2 5 से बड़ी है, एक छोटी है, तो हटा दो, आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा आपका 2.8 मीटर स्क्वायर। काम ख़त्म, समझ में आया? हाँ सर थोड़ा बहुत आया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, देखते हैं आप, और एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल कोई देख लेते हैं। चलो किसी वृत्त का व्यास देखता हूँ, आप लोग व्यास, ठीक है, 2.34 cm है, तो त्रिज्या क्या होगी, ये है क्वेश्चन, मान लो उचित सार्थक अंक में बताना है, उचित सार्थक अंक में, सार्थक अंकों के पदों में, सार्थक अंकों को ध्यान में रखकर बताना है, ठीक है। उचित सार्थक अंक बता सकते हो क्या, चलो देखें। r बराबर क्या, r बराबर d/2, d क्या है, व्यास, डायमीटर, तो निकाल लो क्या है, d 2.34 cm अपॉन 2, 2 1 का 2, इसमें 2 1 का 2, 2 सते 14 cm, ये क्या हुआ, ये रिजल्ट हुआ। अब जरा आप उत्तर बता दीजिए मुझे, उत्तर बताइए। भाग भी दे दिए, यहाँ गुणा था यहाँ भाग दे दिए, सर भाग दिए तो 2 का भाग किए, इसमें कितने सार्थक अंक, 1 2 3, इसमें कितने हैं 1, तो इसमें कितना आना चाहिए, केवल 1 आना चाहिए, तो 1 आएगा, बाकी हट जाएगा। सही बात है कि नहीं, सही बात है, सब गलत हुए एक तरफ से, बोलो सही बात है, सब गलत हो गए। सर कैसे भाई, 1 ही सार्थक अंक तो आना चाहिए, जितना सबसे कम होता है उतने तो रखते हैं हाँ रखते तो उतना ही है, ये नियम तो सही है, नियम नहीं गलत है, लेकिन सोचो क्यों गलत हो, ये सोचना पड़ेगा, हवा में थोड़ी काम होगा। अगर यहाँ तक देखे हो तो इसका मतलब बुद्धिजीवी हो, सोचो, नहीं तो आधे अधूरे जो नहीं देखने वाले हो तो भाग चुके होंगे। आप लोग अगर देख रहे हो यहाँ तक, जो देख रहा है इसका मतलब वो बुद्धिमान है, पढ़ने वाला लड़का है। अगर पढ़ने वाले हो तो सोचो, बताओ नहीं समझ आ रहा है ना, अभी कुछ देर पहले बताए थे पगलू का कि जो 2d/2 ये शुद्ध संख्या है ना, व्यास बटे 2, ये 2 तो शुद्ध है, इसको नापे थोड़ी हो, तो शुद्ध संख्याओं में कितना होता है सार्थक अंक, अनंत। इसमें तुम्हें 1 दिख रहा है सार्थक अंक, इसमें तो अनंत सार्थक अंक है, अनंत सार्थक अंक है ना, शुद्ध संख्या है भाई। व्यास बटे 2 नापे क्या हो, केवल व्यास, ये तो सूत्र में आ रहा है, शुद्ध है। और ये 2 में मत देखो, 2 में तो अनंत सार्थक अंक, इसमें अनंत सार्थक अंक और इसमें 3 सार्थक अंक। छोटा कौन है, अनंत के 3, सर 3 है, अनंत से छोटा 3 है, तो यहाँ 3 तक उत्तर आएगा, यही उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, अब ध्यान देना, ये नहीं कि गेम फंसा दें। आशा करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे ढंग से। तो इस तरह से आपका ये गुणा व भाग भी खत्म हो गया। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट बना लीजिए, समझ में आ गया होगा बात, और फिर हम आगे कुछ और बताते हैं। ये देखिए नोट में कुछ बातें हम लिख दे रहे हैं। किसी संख्या में जितने अधिक सार्थक अंक होंगे उसमें प्रतिशत त्रुटि उतनी ही
कम होगी। सार्थक अंक अधिक होंगे, किसी संख्या में सार्थक अंक अधिक होंगे तो परसेंटेज एरर कम आएगा। सार्थक अंक अधिक, परसेंटेज एरर कम, प्रतिशत त्रुटि कम आएगा। और प्रतिशत त्रुटि कम आने वाली संख्या, किसी में त्रुटि कम आ रही है, अधिक यथार्थ होती है। बोलो, अधिक यथार्थ, यथार्थ माने सही है, होती है। बोलो सही बात है। इसका मतलब तीसरी बात यही चीज़ हम ले लें, सार्थक अंक अधिक हुआ तो परसेंटेज एरर कम, और परसेंटेज एरर कम तो अधिक यथार्थ। तो ऐसे भी कर सकते हैं, सार्थक अंक अधिक वाली संख्या ज़्यादा यथार्थ होती है, यथार्थ होती है। बोलो सही बात है, सही बात है। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल आपको हम बता दें, आपसे पूछ लेगा निम्न में कौन सबसे अधिक यथार्थ है, यथार्थ है, इस तरह से दे देगा 1.2 cm, 1.20 cm, ठीक है, C 1.200 cm, D 1.3 cm। कौन ज़्यादा यथार्थ है आप बता सकते हैं। देखिए, इसमें कितने सार्थक अंक, 1 2, इसमें कितने सार्थक अंक 1 2 3, इसमें कितने से 1 2 3 4, इसमें कितने 1 2, तो इसमें सबसे ज़्यादा लंबाई नाप रहा है, लेकिन 3-4 लोग अलग अलग लंबाई नाप रहे हैं, सबसे अच्छा लंबाई ये नाप रहा है, क्योंकि इसमें 4 सार्थक अंक हैं, तो ये सबसे ज़्यादा यथार्थ है। सार्थक अंक ज़्यादा, सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो सबसे ज़्यादा सार्थक अंक, तो सबसे यथार्थ संख्या। समझ में आ गया बात। कौन सी माप सबसे यथार्थ होगी, जिसमें सार्थक अंक ज़्यादा हो। कभी कभी ऐसे परीक्षा में पूछ लेता है और आप पागल हो जाते हैं कि आप क्या करें, जिसमें सबसे ज़्यादा सार्थक अंक निकालना जानते हो, जिसमें सबसे ज़्यादा सार्थक अंक हो वही सबसे ज़्यादा शुद्ध है। पॉलिटेक्निक पूछ लेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, जिसमें सार्थक अंक सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इसे भी बना लो। देखो क्या पढ़ने चल रहे हैं, कोटिमान। बहुत आसान होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कुछ नहीं होता। किसी भी संख्या को भौतिकी में, फिजिक्स में कैसे लिखते हैं बताए थे ना, वैज्ञानिक तरीका। तो वैज्ञानिक तरीका किसी भी माप को या राशि को, माप को लिखने का वैज्ञानिक तरीका क्या है सर? वैज्ञानिक तरीका ये है a × 10⁻⁵ इस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, किसी भी माप या राशि को लिखने का वैज्ञानिक तरीका ये × 10⁻⁵ लिखा जाता है। अब यही है, किसी जो भी दिया हो, जो भी राशि माप दिया हो आपको, इस रूप में लिख लीजिएगा सबसे पहले उसे। ठीक है, a × 10⁻⁵ ये क्या होगा, कोई दशमलव वाली संख्या होगी और 10⁻20 चढ़ा देंगे। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। देखो, तो यदि यही चीज़ है, शर्त है, यदि ये जो a है यह 0.5 से बड़ा हो, 0.5 से बड़ा हो, a का मान क्या हो, 0.5 से बड़ा हो या बराबर हो, और छोटा हो किससे, 5 से। यदि 0.5 से बड़ा हो या बराबर हो या वो 5 से छोटा हो, तो b क्या कहलाता है? जो b है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। मतलब क्या सर? मतलब कोटिमान होगा सर। 10 पे पावर b कोटिमान होता है। हाँ, 10 जो 10⁻b है इसे कहते हैं ऑर्डर, इसे कहते हैं ऑर्डर, कोटि। ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं? कोटि। और वो क्या है? कोटिमान है। हालांकि जब परीक्षा में पूछता है कि कोटिमान बताओ, जैसे किसी का देता है कि मान लीजिए 9.1 × 10⁻31 का
कोटिमान बताओ, तो लो ये ऑप्शन इसी रूप में देता है 10 टू पावर -31, बी 10 टू पावर -30, सी 10 टू पावर -20, 10 टू पावर -32, इस तरह से ऑप्शन देता है। तो क्या पूछ रहा है, अर्थात तो कोटि पूछ रहा है, लेकिन कहता है कोटिमान बताओ। क्वेश्चन ये है, इसका कोटिमान पूछ रहा है, कोटिमान। तो सीधी सी बात है, किसी भी दी गई संख्या को उसके निकटतम 10 के घात के रूप में लिखना ही कोटिमान कहलाता है। अगर डेफिनेशन पे जाएं, किसी भी राशि को, किसी भी माप को उसके निकटतम 10 के पावर के रूप में, 10 की घात के रूप में लिखना कोटिमान कहलाता है। और 10 पर जो पावर चढ़ी है उसे कोटिमान कहते हैं। 10 की घात के रूप में लिखना कोटि कहलाता है, कोटि, ऑर्डर, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो भी पूछे आप अच्छे तरह से बता दीजिएगा। अगर आप कोटिमान पूछ रहा है, ये सब उत्तर दे रहा है, तब भी आप उत्तर मार के आइएगा, कोटि समझ लीजिएगा इसे, और कोई दिक्कत नहीं है। बात तो असली बात क्या है मैंने बता दिया, बाकी देता ऐसे है जैसे देता है, चूंकि अपने को उत्तर मानना है तो उसे उत्तर मानना है। अब जैसे यहाँ देख लो, इस कोई भी दी गई संख्या होगी उसे इस रूप में पहले बना लेंगे। चलो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम गेम करते हैं, समझाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए होगे। अच्छा, अब ये जो संख्या है 9.1 × 10 टू पावर -31, बताओ यहाँ हम समझा दें। ये देखो 9.1 × 10 टू पावर -31, इस तरह से केजी या कुछ भी दिया है, उससे मतलब नहीं, मैं मात्रक से। अब बताओ ए गुणे 10 घाते बी का रूप है कि नहीं है? तो सर ए गुणे 10 घाते बी के रूप में है, हाँ है। अब बताओ ए का मान 0.5 से बड़ा या बराबर या 5 से छोटा होना चाहिए, है क्या? ये सही है? ये अगर लागू होता है तो जो पावर यही पूरा हो जाएगा, क्या कोटि बोल दोगे, या पावर कोटिमान कहलाएगा। अच्छा ठीक है गुरुजी, लेकिन समस्या ये है कि 9.1 है, 9.1 देखो 5 से बड़ा है छोटा, बताओ ये का मान क्या होना चाहिए? 5 से छोटा होना चाहिए। 0.5 से बड़ा या बराबर, लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए। लेकिन 9.1 तो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे? दशमलव को पहले लाओ, 5 से छोटा बन जाएगा। अब आपको एक बात समझना है, दशमलव को अगर बाएं खिसकाते हैं तो ऊपर प्लस चढ़ता है, और दशमलव को अगर दाहिने खिसकाते हैं तो ऊपर माइनस चढ़ता है। पावर में, गणित में इतना स्ट्रांग तो आप होंगे ही कि अगर दशमलव को बाएं तरफ खिसकाते हैं तो ऊपर में प्लस, जितना अंक बाएं ले चलोगे उतना ऊपर प्लस हो जाएगा, और अगर दाहिने अंक ले गए तो जितना अंक दाहिने ले जाओगे उतना माइनस चढ़ जाएगा। बात समझ में आया? तो ये बताओ, अगर दशमलव को हम पहले ले आएँ तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0.91, एक अंक पहले ले आए, इंटू 10 टू पावर -31 था, और +1, क्योंकि एक अंक आगे ले आए तो +1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 अंक लाते तो +2 हो जाता, और अगर दाहिने ले जाते तो यहीं प्लस के स्थान पे माइनस हो जाता। इतना आपको आता होगा। तो -31 में एक जोड़ोगे तो क्या आएगा? -30 आएगा। तो 0.91 × 10 टू पावर -30 हो जाएगा। बोलो सही है? अब बताओ क्या ये चीज़ लागू हो रहा है कि नहीं? अब 0.5 से बड़ा 0.91 0.5 से बड़ा है, हाँ सर। 5 से छोटा है कि नहीं? बस इतना देखो बस, हाँ सर। यही ए को देखो, फिर ये अगर है तो आंसर तो हो गया सर। फिर आंसर क्या है? 10 टू पावर -30 ऑर्डर है, और -30 क्या है? कोटिमान है। ऑर्डर क्या हुआ? 10 टू पावर -30 ऑर्डर है। तो यहाँ ये आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो इससे बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, इस पर भी करा देते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने 8 क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है, जिसमें सब में कोटि निकालना है। कोटि बोले या कोटिमान बोले, आप एक ही समझेंगे, ठीक है। हम थोड़ा शुद्ध लिख रहे हैं, आप कोटिमान भी परीक्षा में बोलेगा तब भी आप सही करेंगे। अब देखिए क्या करना है, 1.6 × 10 टू पावर -19। सब पहले तो देख लो कि अगर a इस रूप में सबको लिखना है, a × 10 टू पावर b के रूप में सबसे पहले अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो पहले बनाना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक स्थान और देख, कहीं है? नहीं, यही नहीं है, यहाँ नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे बना लेंगे इस रूप में, तब आगे देखेंगे। और जहाँ है तो बढ़िया बात है। देखो 1.6 × 10 टू पावर -19 कूलम का कोटि क्या होगा, तो किस कोटि का है इसे बताना है। तो पहले तो ये देख लो, इसमें शर्त क्या है? शर्त आपको याद रखना चाहिए, बस शर्त ये है a × 10 टू पावर b के रूप में हो, और जो a का वैल्यू है 0.5 से बड़ा या बराबर हो, और 5 से छोटा हो, तो जो 10 टू पावर b है यही क्या होगा? कोटि होगा, यही कोटि होगा। और जो b है ये क्या होगा? कोटिमान होगा। हालांकि कोटिमान पूछे तब भी आप कोटि बता के काम चला सकते हैं। परीक्षा में कोटिमान पूछता है, लेकिन कोटि ही विकल्प में दिया रहता है, तो आप वही उत्तर मार देंगे। बात समझ में आया? अच्छा,
तो चलो भाई साहब ये देखो ए गुणे 10 घाते b है। जी हाँ, ए का वैल्यू क्या 5 से छोटा है? हाँ सर 5 से छोटा है। 0.5 से बड़ा है? हाँ 1.6 0.5 से बड़ा है। इतना तो पहचान जाओगे। अगर ये वैलिड है, ये क्या है 0.5 है, लागू हो रहा है, तो कोटि बताओगे? तो हाँ कोटि क्या हो जाएगा इसका 10⁻⁻19, यही कोटि हो जाएगा। इतना कूलाम, बोलो सही है कि नहीं? इतना कूलाम आंसर हो गया। क्लियर? ठीक, चलो यहाँ देख लो, यहाँ 6.67 5 से बड़ा है, ध्यान देना, ये 5 से बड़ा हो गया जबकि 5 से छोटा होना चाहिए था। तो क्या करोगे? सबसे पहले 5 से छोटा बनाओ इसे। दशमलव किधर ले जाएं? सर बाईं तरफ किसका हो? दशमलव उधर ले जाएंगे तो प्लस में पावर में प्लस होगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हो 0.667 इंटू 10⁻11 प्लस 1 लिख सकते हो। अब आ गया 0.667 इंटू 10⁻10 आ गया कि नहीं? अब ये देखो ये चीज़ें क्या है, इसको इसमें लागू हो रही है कि नहीं? दशमलव 5 से बड़ा है और 5 से छोटा है? हाँ सर है। तो जो ये उत्तर हुआ यही आंसर हो जाएगा आपका। आंसर 10⁻10, यही क्या हो जाएगा आपका कोटि हो जाएगा। मात्रक अपना लिख लेंगे। चलो इसमें देखो सर, इसमें क्या है 5 3 7 5 है। ये तो पहले इस रूप में बनाओ भाई, पहले तो इस रूप में बनाओ, ये रूप ही नहीं है। 5 3 7 5 को पहले तो उस रूप में बनाओ, तो 5 3 7 5 पहले तो उस रूप में बनाओ। तो दशमलव यहाँ लगा दो, इसे ऐसा लिख सकते हो 5.375 गुणे 10 घाते 1 2 3, दशमलव के बाद 1 2 3 है तो 3 पावर चढ़ जाएगा कि नहीं? मात्रक जो भी हो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मात्रक का यहाँ। ठीक है, अब ये देखो 5 से बड़ा है कि छोटा? सर बड़ा है ना, 5.35 से बड़ा है, लेकिन होना क्या चाहिए? 5 से छोटा होना चाहिए ए का मान। तो ए का मान 5 से छोटा होना चाहिए, दशमलव और इधर ले आओ, 0.5375 आ गया इंटू 10 पावर, अगर बाईं तरफ लाते हो तो एक पावर और बढ़ जाता है, 3 में प्लस 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4 मीटर। अब ये चीज़ इसमें लागू हो रहा है कि नहीं? ये तो लागू हो रहा है सर, 0.5 से बड़ा आया ये, और किससे 5 से छोटा आया, सही बात है। फिर तब क्या हो गया आंसर हो गया आपका कोटि क्या हो जाएगा 10 घाते 4 मीटर, ये हो जाएगा कोटि। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर इसे हटाओ क्योंकि इसे मिटा के हम आगे बताएंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, उसे हटा दो, फिर इसे मिटाएं और आगे बताएं। ठीक हो गया होगा। चलो नेक्स्ट बात देखो कौन आ गया, ये देखो ये भाई साहब 0.00354 इसका कोटि बताना है। अब सबसे पहले इसे देखो, ये 5 से छोटा है, 0.5 से छोटा है क्या? अरे बहुत छोटा है 0.5 से, 0.5 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0.5 से छोटा नहीं होना चाहिए। शर्त देख लो, शर्त ये ज़रूर वैलिड करना चाहिए, 0.5 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। 0.5 से बड़ा कैसे होगा? 3 के बाद दशमलव लगाओ तो भी 0.5 से बड़ा आएगा। हाँ, तो अगर दशमलव आप दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो घात पर माइनस चढ़ता है, इसे ऐसे लिख सकते हैं 3.54 गुणे 10 घाते 1 2 3 -3, डेसिमल को दाहिनी तरफ ले जाने पर माइनस चढ़ता है। अच्छा, अब ये चीज़ें देखो इसमें आ गई कि नहीं? 0.5 से बड़ा हो गया और 5 से छोटा हो गया। अब जो ये है यही क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाए। सही है, आंसर हो जाएगा। चलो इसको देख लेते हैं आगे जो है 0.16 गुणे 10 घाते -5 ये जो दिया है। अब ये देखो 0.16 ये 0.5 से बड़ा है छोटा है? पहले बस इतना बता दो, 0.5 से बड़ा है? सर नहीं, तो पहले बड़ा बनाओ ना। तो बड़ा बनाओगे तो क्या होगा? दशमलव यहाँ से हटा के आप यहाँ लगा सकते हैं एक अंक बाद, और एक अंक बाद अगर दाहिने तरफ दशमलव ले जा रहे हैं तो इसमें से एक घटेगा, बाईं तरफ ले जाते हैं तो एक जोड़ता है, दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो घटता है। अभी ले गए थे दिखाए थे, तो -5 -1 -6 हो जाएगा। तो 1.6 गुणे 10 घाते -6 हो गया। अब ये देखो उसमें बैठ गया कि नहीं? ए के रूप में 0.5 से बड़ा है
और 5 से छोटा है, तो जो ये चीज़ आया यही क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, यही 10 घाते -6 आंसर हो जाएगा कोटिमान या कोटि। बस आपको जो संख्या ये है, पहले तो ये गुणे 10 घाते बीम बनाना है, फिर ये को बनाना है। बस ये 0.5 से बड़ा या बराबर और 5 से छोटा होना चाहिए। बस इसे देखो, फिर 10 की घात जो आए वही उत्तर। ठीक है, और आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फिर हटाएं इसे, हटा दो सर। कौन आया, 2 गुणे 10 घाते 30 है। अब जरा बताओ, 2.5 से बड़ा है, हाँ है, 5 से छोटा है, हाँ है, तो डायरेक्ट आंसर इसका 10 घाते 30 हो गया, यही आंसर हो गया बस। और कौन है, ये 217, ये है 217 गुणे 10 घाते -7। अब जरा बताओ, 217 5 से बड़ा है छोटा, बहुत बड़ा है 5 से भाई, 5 से छोटा होना चाहिए ना इसका मान, तो दशमलव यहाँ लगा दो, 5 से छोटा हो गया, काम हो गया। 0.5 से बड़ा, 5 से छोटा है। अब 2 अंक पहले दशमलव आया है, तो बाएं तरफ आने पे प्लस होता है और दाहिने तरफ जाने पे माइनस होता है पावर में, तो -7 + 2, इसे ऐसे लिख सकते हो 2.17 × 10⁻⁵। अब ये चीज़ वहाँ वैलिड हो गया, तो यही आपका उत्तर हो गया। बोलो 10 घाते -5। आशा करता हूँ बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब ये इतना एग्जाम्पल मैं बता दिया हूँ, बुक में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और यही से आपका क्वेश्चन हो जाएगा परीक्षा का। 8.19 × 10⁻11 का कोड बताओ। ठीक है, अब इसका कोड क्या होगा, 8 क्या है, 5 से बड़ा है कि नहीं, देख लो सर, 5 से छोटा होना चाहिए था, 5 से बड़ा है, तो क्या करें, दशमलव इधर लाओ, इसे कर सकते हो 0.819 × 10⁻11 है, और दशमलव बाईं तरफ जाने पर घात में +1 कर देते हैं और दाहिनी तरफ जाने पर -1 करते हैं। अब ये चीज़ें 0.5 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो 0.819 × 10⁻12 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। तब आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अगर ठीक वैलिड हो गया वहाँ, तो 10 घाते 12 जो 10 के पावर है वही काम हो जाएगा हमारा, वही ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ बातें समझ में आई हैं। ठीक है, अगर बातें समझ में आई हैं तो मेरा प्रयास सार्थक रहा सार्थक रहा। ठीक है, चैप्टर का नाम सार्थक है, सार्थक रहा। और अगर नहीं आई तो एक बार फिर से मन से इत्मीनान से देखिएगा, बहुत ही आराम से बना के नोट्स बनाइए, कॉपी वॉपी लेकर अच्छे से देखिए, तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और पूरा सार्थक एवं कोटिमान एक ही लेक्चर में ख़त्म हमने कर दिया है। अब परीक्षा में चाहे पॉलिटेक्निक में जाओ दे, चाहे IERT में, इसे 1-2 बार देख लो, फिर नोट्स बना लो, फिर कुछ भी सवाल घुमा के पूछे, उसकी औकात नहीं को फंसा देगा, निश्चित कर जाओगे, और परीक्षा में आना भी निश्चित है। तब तो मज़ा ही आ गया गुरुजी। हाँ, मज़ा आ गया। तो इसी बात पे अब तक अगर कोई देख रहा है तो पक्का है बहुत ही ईमानदार और बच्चा मेहनती है। तो तुम ईमानदार मेहनती बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और थोड़ा सा और लोगों से सब्सक्राइब करवा के इसे प्रमोट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।